पशु पतिव्रत हमेशा पूर्णिमा के दिन जो सोमवार हो उसी दिन से शुरू करना चाहिए और अगर ऐसा संभव ना हो तो किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से व्रत शुरू कर देना चाहिए। अगर यह भी नहीं हो सके तो सोमवार से मन में पशु पतिव्रत शुरू करने का विचार है, उसी सोमवार से पशु पतिव्रत शुरू कर देना चाहिए। पशु पतिव्रत करने से मनुष्य के जीवन में चल रही समस्याओं का अंत हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि पशुपति अस्त्र एक अमोघ अस्त्र है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। इसी प्रकार पशुपति व्रत करने वाले की मनोकामना कभी खाली नहीं जाती। तो चलिए जान लेते हैं पशुपति व्रत के बारे में पूरी जानकारी, लेकिन वीडियो का अंत तक अवश्य देखें। पशुपति व्रत मात्र 5 व्रत किया जाता है जिसके मनुष्य की दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाओं की सिद्धि होने लगती है। पशुपति अस्त्र के समान पशुपति व्रत भी अमोघ है तथा इसे करने में किसी प्रकार की कठिनाइयाँ भी नहीं आती, क्योंकि इसे मात्र 5 ही संख्या में ही किया जाता है। 5वें व्रत में ही उद्यापन किया जाता है, इसलिए यह काफ़ी असरदार और आसान व्रत होता है। चलिए अब जान लेते हैं पशुपति व्रत के नियम। पशुपति व्रत करने वाले को सर्वप्रथम सुबह जगना चाहिए। पशुपति व्रत करने वाले को एक थाली जरूर लेना चाहिए। थाली में ही पूजा की सभी सामग्री लेकर शिवालय में जाना चाहिए। ध्यान रहे, जिस थाली से सुबह पूजन करना है उस थाली को वापस सुबह के पूजन के बाद धोना नहीं है। उस थाली में पूजा की सभी सामग्री लेकर और 5 दीपक लेकर शिवालय में जाना चाहिए। व्रत करने वाले को मन, कर्म तथा वचन से शुद्ध होना अनिवार्य है। चलिए अब जान लेते हैं पशुपति व्रत की पूजा सामग्री। पीतल, तांबे या कांचे की एक थाली, सफ़ेद चंदन, फूल, बेलपत्र, नदी जी के लिए दुर्वा, आंकड़े का फूल, पत्ता, जमी का फूल और पत्ता, पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, साफ जल जिसमें गंगा जल मिश्रित हो, बेलपत्र, भोग प्रसाद के लिए कुछ सामग्री जैसे रोली, चंदन, घी का एक दिया, भस्म, इत्र, कलावा, जनेऊ इत्यादि। पशुपति व्रत करने वालों को ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने सभी दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त होकर घर में अपने देवी देवताओं की पूजा करने के बाद एक थाली तैयार करें, जिसे थाली में उपरोक्त सामग्री को सजा लें और इसे लेकर किसी भी शिव मंदिर में जाएं। यदि व्यवस्था दूर हो ना जा सके तो घर पर भी यह पूजन कर सकते हैं, परंतु इस पूजन को जल्दी फलीभूत करना है तो आप अवश्य किसी शिव मंदिर में जाएं। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कराएं। इसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से एक एक करके सभी चीज़ों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। जब सभी अभिषेक पूर्ण हो जाए तो अंत में फिर स्वच्छ जल से महादेव को स्नान कराएं। इसके पश्चात भोलेनाथ का श्रृंगार करें। इसके बाद उन्हें सबसे पहले इत्र लगाएंगे, फिर चंदन लगाएं, उसके बाद जनेऊ पहनाएंगे तथा अंत में वस्त्र स्वरूप मूली उन्हें अर्पित करें। इसके बाद फूल या फूलों की माला जो आप ले गए हों वह चढ़ाएं। इसके साथ ही समीपत्र और बेलपत्र भी जरूर चढ़ाएं। आंकड़े के पत्ते या फूल भी चढ़ाने से वह शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इन सब के बाद घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। भोग के लिए जो सामग्री ले गए हैं वह भोग स्वरूप में वहाँ अर्पित करें।
मंदिर में अलग से गौरी, गणेश, कार्तिकेय जी तथा उनका भी पूजन करें। अगर आप स्वागत हैं तो तोह पर आप गौरी माता को सिंदूर भी जरूर अर्पित करें। अंत में किसी भी स्तोत्र का पाठ करें। इस प्रकार आपकी सुबह की पूजा पूर्ण हो गई। पशुपति व्रत में शाम की पूजा विधि। पशुपति व्रत में जो सुबह पूजन के लिए आप थाली में ले गए, उस थाली को बिना धोए रखें। जो सामग्री बची हुई है उसे उसी प्रकार रहने दें। उसी से शाम को भी भोलेनाथ की पूजा करें। शाम को अभिषेक करना आवश्यकता नहीं है, केवल अपने घर में कोई भी भोग की सामग्री बना लें। जैसे सूजी का हलवा बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं, मालपुआ भी बना सकते हैं या चूरमा। उसके बाद घी 6 दिए अपने साथ लेकर मंदिर जाएं। मंदिर जाकर 5 दिए वहाँ जला दें। भोलेनाथ को प्रसाद आप ले गए हैं, उस प्रसाद के 3 हिस्से कर दें। 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दें और 1 हिस्सा स्वयं के लिए उठाकर घर ले आएं और प्रसाद को पूजा के बाद स्वयं ग्रहण करें और भूल से भी उसे किसी अन्य व्यक्ति को ना दें। प्रसाद ग्रहण करने से पहले 5 दिए मंदिर में प्रज्वलित करें और 1 दिए को बिना जलाए अपने घर ले आएं और इस दिए को घर की चौखट पर यानी अपने घर की तरफ मुंह कर लें और फिर आपका दाहिना हाथ जिधर है, इस दाहिने हाथ की तरफ घर की चौखट पर घी का दिया जला दें और भोलेनाथ को प्रणाम कर अपनी मनोकामना की पूर्ति कामना करें। फिर घर में आकर वह जो तीसरा हिस्सा आप मंदिर से ले आए हैं उसे ग्रहण कर लें। इस प्रकार आपकी शाम की पूजा भी पूर्ण हो गई। अब चलिए अब जान लेते हैं इसकी उद्यापन विधि। उद्यापन की सारी विधि सामान्य वही रहेंगी जो हम प्रतिदिन पूजा करते हैं। 5 दीपक जलाते हैं, प्रसाद का 3 हिस्सा करते हैं। इसके अलावा एक काम और करना होता है उद्यापन दिन। थोड़ा सा सीधा कच्चा अनाज ले जाता हेम नारियल पर 5 पर कलावा लपेट कर 11-21 रुपये शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूरी करके उसे रखकर प्रार्थना करें। फिर उसे दक्षिणा स्वरूप सीधा किसी ब्राह्मण को देकर चले आते हैं। बस यही व्रत की उद्यापन विधि है। इस प्रकार व्रत करने से महादेव सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होंगी अगर आप नियम अनुसार इस व्रत को पूरा करेंगे।